अगर कोई स्टूडेंट आज डिसाइड करे कि आई वांट टू बिकम अ स्पेशल एजुकेटर, तो उसके पास कौन कौन से पाथवेज होते हैं? आज की तारीख में पीपल हु आर ऑन द व्हील चेयर, हु आर विजुअली ब्लाइंड, हु आर ऑडिटरीली इम्पेयर्ड, वो बहुत चीज़ें कर सकते हैं, यू नो. सो आई थिंक वी नीड टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट हाउ एम्पावर्ड द स्पेशल नीड्स पॉपुलेशन कैन बी. डिसेबिलिटी जो सेक्टर है वो बहुत चीज़ें कर सकता है. मतलब कि स्पेशल एजुकेशन का मोस्टली मतलब होता है 1:1 पढ़ाना, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों को इकट्ठे पढ़ा लिया. पर 50 बच्चों का वो क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती बेचारी. तो देखिए सर, यहाँ पे ना सौरभ, यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं. एक तो है कि फॉर स्कूल्स इन इंडिया दिस इज नॉट अ चॉइस. It is mandated by the government of India कि every school has to have a special It has educator. already been mandated. It is already. And school It's is a doing? rule. Yes, it's in the PWD Act. It is with CBSE that a special educator is mandated, and the ratio, please hear me, the ratio is also mandated कि अगर आपके पास एक स्पेशल एजुकेटर है तो वो 10 से ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन के बच्चे नहीं ले सकती. However, हमारे स्कूलों में क्या है, हमारे स्कूलों के अंदर अब आई सी अ लिटिल चेंज, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इक्के दुक्के स्कूल थे जिसमें स्पेशल एजुकेटर थी. और अगर आपका 1000 बच्चों का स्कूल है, उसमें से प्रेवलेंट रेट आप 10% ले लो, विच इज कंजर्वेटिव फिगर, तो कम से कम 1000 बच्चे में से आपके 100 बच्चों को तो कोई इशू ना कोई इशू तो हो ही सकता है. अगर आप 10% भी लेते हो, 100 मत लो, 50 ले लो यार. 50 बच्चे भी हैं अगर आपके स्कूल में जिनको स्पेशल नीड्स के इश्यूज हैं, तो एक स्पेशल एजुकेटर क्या कर लेगी? मतलब कि स्पेशल एजुकेशन का मोस्टली मतलब होता है 1:1 पढ़ाना, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों को इकट्ठे पढ़ा लिया. पर 50 बच्चों का वो क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती बेचारी, you know. So we need to have a full team there. All schools are mandated to have a SEN, special education needs team in their school या department, जिसको SEND कहते हैं, SEND, स्पेशल एजुकेशन नीड्स डिपार्टमेंट, जिसके अंदर स्पेशल एजुकेटर भी होता है, काउंसलर भी होता है, जिसके अंदर थेरेपीज़ के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, और कहीं कहीं तो फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है. सो द स्कूल्स नीड टू हैव अ फुल टीम इफ दे वांट टू डू अ गुड जॉब. अगर लिप सर्विस करनी है, सिर्फ ठप्पे के लिए करनी है, तो कम से कम 1 या 2 स्पेशल एजुकेटर स्कूल में होना ज़रूरी है. आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस या ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज? ये जो आपने 3 चीज़ें बताई हैं वो मतलब कि इट्स अ टफ कंपटीशन की ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है? तीनों ही हैं ये. एटीट्यूड इज द बिगेस्ट, आई फील. क्योंकि अगर एटीट्यूड चेंज होना शुरू हो जाए ना, तो बाकी की चीज़ों में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा. सो आर एटीट्यूडनल बैरियर कि ओह बेचारा, दैट बेचारा थिंग, द चैरिटी मॉडल जो हमारे दिमागों में कूट कूट के भर दिया गया है कि अगर आपके बच्चे में डिसेबिलिटी है तो आप उसको घर में बंद रखो, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत तंग करता है, लोगों को परेशान करता है. सो दैट इज़ देयर. अगर किसी की ये सोच है तो आप कैसे हेल्प करते हैं? हाउ टू ओवरकम दिस? लुक, दिस इज नॉट एन ओवरनाइट चेंज. ठीक है ना, मैं ऐसे सोच रही हूँ और कल अचानक से मैं एकदम प्रो डिसेबिलिटी बन जाऊंगी, ऐसे होने वाला नहीं है. सो देयर हैज़ टू बी अवेयरनेस हैज़ टू बी बिल्ट, यू नो. कम्युनिटी सर्विसेज, हमारे देश में ज़्यादातर ये अवेयरनेस का लफड़ा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये बच्चा क्या कर सकता है. वो देखते हैं कि बच्चा व्हील चेयर पे है, बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा. आज की तारीख में पीपल हु आर ऑन द व्हील चेयर, हु आर विजुअली ब्लाइंड, हु आर ऑडिटरीली इम्पेयर्ड, वो बहुत चीज़ें कर सकते हैं, यू नो. सो आई थिंक वी नीड टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट हाउ एम्पावर्ड द स्पेशल नीड्स पॉपुलेशन कैन बी. डिसेबिलिटी जो सेक्टर है वो बहुत चीज़ें कर सकता है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ बैरियर्स. एक तो हमारे एटीट्यूडनल बैरियर जो मैं आपको बता रही हूँ सबसे बड़ा है. दूसरा है हमारा फिजिकल, यू नो, हमारे जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, इट इज़ नॉट डिसेबिलिटी कंड्यूसिव एट ऑल, यू नो. बहुत तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है. आई एम नॉट सेइंग इट्स a lot has changed in the last 32 years of my working here, but we have a very long way to go.
क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी मार्क सेंट्रिक है या चाइल्ड सेंट्रिक है? हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी मार्क सेंट्रिक ही है, बट आई वुड से इन द recent years, recent 3-4 years, 2-3 years, CBSE has really जिसे कहते हैं ना, shown tremendous input in the inclusion field. The secretary of CBSE, Himanshu Gupta sir, is extremely pro CBSE, is extremely pro inclusion, and उन्होंने बहुत सारे changes करे हैं, which is letting the parents feel कि yes, हमारे बच्चे भी स्कूलों में जा सकते हैं और learn कर सकते हैं with the goal of becoming independent and self-reliant later on in life. मैम, क्या आज भी लर्निंग डिफिकल्टी को डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम माना जाता है? एकदम माना जाता है, बहुत जगहों पे माना जाता है, मैं ये नहीं कह रही सारी जगहों पे, पर आप देखिए ना, क्योंकि ये इनविजिबल डिसेबिलिटी है, क्योंकि आपके शक्ल पे नहीं लिखा आपको डिसलेक्सिया है, मेरी शक्ल पे नहीं लिखा कि मेरे को ADHD और डिसकैल्कुलिया है, तो हम वी हैव टू ओनली इन्फर इट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. तो लॉट ऑफ टाइम जब बच्चा अपना काम नहीं कर रहा हो, उसकी किताबें सारी फटी वटी हैं, उसके पास सामान नहीं है, वो भूल जा रहा है, वो घुमा दे रहा है, तो लॉट ऑफ टीचर्स ऑटोमेटिकली थिंक कि ये बदतमीज बच्चा है, डफर है, इसे कुछ नहीं आता, इसके मम्मी पापा इस पर ध्यान नहीं देते हैं. सो ऑटोमेटिकली सारे टीचर्स जो अवेयर नहीं है, ये सारा जो प्रॉब्लम है, इट इज स्टेमिंग, द सोर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस इन आवर स्कूल्स. मैम, करियर और एजुकेशन पे आते हैं, क्योंकि हमारा चैनल मेन उसके ऊपर है, बट ये जो अभी तक आपने नॉलेज दी है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है ना उन लोगों के लिए कि जिनको लगता है कि बहुत गैप है या उनको नॉलेज ही नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है. हो सकता है यहाँ तक सुनने के बाद किसी का मन करे कि हाँ, वो भी एक स्पेशल एजुकेटर बन सकता है, इस करियर को चूज कर सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैम. अगर कोई स्टूडेंट आज डिसाइड करे कि आई वांट टू बिकम अ स्पेशल एजुकेटर, तो उसके पास कौन कौन से पाथवेज होते हैं? So before I answer this question, I would like to say a lot of children, who faced similar problems when they were in school, decide to go into teaching because वो जिसे कहते हैं ना, वो ये problems face कर चुके हैं और उनमें empathy बहुत है कि उस बच्चे के लिए जो अब ये problem face कर रहा है. तो अगर आपको या किसी को स्पेशल एजुकेशन करनी है, तो हमारे देश में B.Ed in special education is something which needs to be done for teaching job. और अगर आपको occupational therapist बनना है या PT बनना है, which is physiotherapist, तो उनके graduation programs होते हैं जिनको हम कहते हैं bachelors in OT या bachelors in physiotherapy. आपको graduation ख़त्म करनी पड़ेगी या 10+2 के बाद, 12th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं स्पेशल एजुकेशन के कई, तो वो करने होंगे. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल. बट अगर एक दफ़ा आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, चाहे आप ओपन से करें चाहे आप रेगुलर करें, उसके बाद B.Ed आप स्पेशल से करें या आप रेगुलर करें, तो ऑप्शंस बहुत हैं. मतलब कि मैं क्या, दिल में जगह रखो और बनने वाले बात करो, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं बनने के लिए. आई मीन, इंडिया में बहुत सारे लोगों का अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम भी होता है, तो उनके लिए कोई फ्री या सब्सिडाइज कोर्सेज भी हैं? नहीं, ये जो गवर्नमेंट के हैं वो सारे सब्सिडाइज्ड ही हैं, सो दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कोर्सेज हैं, दे आर रिलेटिवली जिसे कहते हैं ना क्वाइट अफोर्डेबल, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी. एक ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्वयं, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी कोर्सेज देखे हैं. आई होप कि स्पेशल एजुकेशन के ऊपर भी कोई ना कोई कोर्स. तो अगर ये ऐप सारे कोर्सेज को कवर करती है, तो अगर RCI उसमें कवर्ड है तो फिर ये कवर्ड होगा. पेड कोर्सेज चूज करते वक्त कोई रेड फ्लैग्स हैं जो माइंड में रखने चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है क्योंकि आपको कौन से कैटेगरी की स्पेशल एजुकेटर बनना है. जैसे मेरी जो फोर्टे है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में है. कई लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो ID में होती है, कईयों की VI विच इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट में होती है, कईयों की HI में होती है. सो जो B.Ed के प्रोग्राम्स हैं वो भी कैटेगरी में डिवाइडेड है. हमारे देश में 4 कैटेगरी हैं, ID, VI, HI और LD विच इज़ लर्निंग डिसेबिलिटीज़. इंडिया वर्सेस अब्रॉड ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं और ज़्यादा पेइंग? मैं यहाँ पेइंग को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इमोशनल टॉपिक है, बट जो भी इस फील्ड में आएगा, कहीं पर भी अपना काम करेगा, दे वांट टू सी देयर होम ऑल्सो,
तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन इंडिया थोड़े सिटीज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. मेट्रोपोल के अंदर ऑफ कोर्स यू विल गेट पेड मोर, but the government jobs pay according to the seventh pay commission or whatever the latest Which is pay good. commission, which is very very good. तो अगर आप गवर्नमेंट के सारे क्राइटेरियाज पे खरे उतरते हो तो आप बहुत आसानी से गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर स्पेशल एजुकेटर का रोल कर सकते हो, एंड द पेमेंट इज़ द सैलरी इज़ वेरी गुड. बट नाउ डेज आई विल से दैट इवन in the private sector, in the private schools, the starting is anywhere between, अगर आपने B.Ed करा है और अभी आप शुरू ही कर रहे हो तो दिन के 6 घंटे के लिए अगर आप 35-40 से शुरू कर रहे हो तो कहीं नहीं गया. I mean these are good salaries to start with, और अगर थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास तो then you can easily command 50+. तो ये आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है. बट अगेन लाइक आई सेड कि कई जैसे बॉम्बे में, बैंगलोर में रेट्स आर हाई, और छोटे शहर होंगे तो फिर रेट्स थोड़े सैलरी कम होएगी. बट आपको यू हैव टू लुक एट द होल पिक्चर. सुबह से लेकर दोपहर को 2 बजे आप लोग घर पहुंच जाते हैं. समर वेकेशंस पेड मिलती है, विंटर वेकेशंस आपकी हाफ पेड मिलती हैं. तो ये ऑफिस आवर नहीं है, इट इज. बट स्पेशल एजुकेशन में तो स्पेशल एजुकेटर की मुझे नहीं लगता कि छुट्टियां होती होंगी. उनको तो उनके साथ ही रहना पड़ता होगा, बच्चों के साथ ही. नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी. अगर स्कूल बंद है और अगर आप स्कूल में काम कर रहे हो तो फिर आप जब स्कूल बंद है तो फिर आप बच्चों के घर थोड़ा जाओगे, अनलेस यू आर डूइंग प्राइवेटली, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट स्कूल्स के अंदर तो ऐसा नहीं होता. Is age any bar for this profession? No, but energy. You need a lot of energy to run behind children and all that. Yes. मैम एक मिनट, अब्रॉड रह गया. हमने इंडिया तो कवर कर लिया, अब्रॉड रह गया. देखिए अब्रॉड के अंदर ना पहली बात तो ये है कि दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं. ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर इन द अदर साइड. So it's a personal opinion. So I've been, in the West and I've seen how schools work and so on and so forth. उनके पास रिसोर्सेज, उम्दा रिसोर्सेज है. दे आर रिच कंट्रीज, द वेस्ट इज रिच. उम्दा रिसोर्सेज हैं, बहुत स्पेशल एजुकेटर्स की कमी नहीं है, और क्लासरूम का जो रेशो है, एक क्लास में तुम्हारे 12 बच्चे हैं यार. 12 बच्चे 15 बच्चों के साथ एक स्पेशल एजुकेटर है तो वाह वाह होगी ना ये तो उनकी. हमारा प्रॉब्लम इज नॉट द फैक्ट दैट कि यहाँ पे लोग नहीं है, हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, बच्चे ही इतने ज़्यादा है. वी आर नॉट रिच, बट वी आर गेटिंग देयर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल. मैं कभी बाहर जाके किसी और देश में काम नहीं करूँगी, मैं अपने यहाँ काम करूँगी. बट अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट दे आर ओके टू गो टू अ डिफरेंट कंट्री एंड वर्क. आज की तारीख में वहाँ की सैलरीज अभी भी हाई हैं, पर देन वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो एक मोर एक्सपेंसिव है ना, ये भी देखना पड़ेगा. राइट. सो यू वांट टू गो टू द US एंड अर्न इन डॉलर्स, बट यू ऑल्सो हैव टू पे इन डॉलर्स देयर. वहाँ पे आप रुपीज़ में तो पे नहीं कर सकते ना. सो आई वुड से रिमेन इन आवर कंट्री, डू द बेस्ट यू कैन. द सैलरीज आर नॉट बैड एट ऑल. They are only increasing, घटेंगे तो है नहीं. मैम, साइकोलॉजी, आर्ट और एजुकेशन के अलावा अगर हम कॉर्पोरेट या इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ से भी लोग क्या यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं? देखिएगा, मेरे पास इनिशियली जब मैंने ये शुरू किया था उस टाइम तो स्पेशल एजुकेशन नाम की चिड़िया भी नहीं थी. सो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन टीचिंग. तो उनका इंटरेस्ट था जो उनको मोटिवेट कर रहा था, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं मोटिवेट कर रही थी. सो आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, कैमरा, journalism, who changed their professional and they started teaching. A lot of people from accounting, organizational background. In fact, you met Aarti ma'am. She was HR head in a corporate world for the longest time, and she changed her profession because her son had dyslexia. Now her son is 28 years old, so doing very well for himself. तो 15-20 साल पहले लोग चेंज करते थे बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बट अभी भी चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू हैव द राइट एक्सपीरियंस, यू हैव द राइट क्वालिफिकेशन, you can even, start into this field later.
आप 30 की उम्र में कर लो, 35 की उम्र में कर लो, ऐसे कोई मतलब कि अब if you decide when you are 60 or 65 years old, then you know it becomes a little tiring because it's a you need a lot of energy working with small children and all that. Otherwise there is nothing stopping you. मैम स्पेशल एजुकेटर की फील्ड में क्या क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं? तो स्पेशल एजुकेशन बेसिकली, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन है तो एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन. फॉर एग्जांपल यू कैन बी अ स्पेशल एजुकेटर in a school setup or clinic setup or even hospital setup. कई hospitals में भी होता है ऐसे special education, or you can also do home visits. ठीक है, तो special educator with enough experience can also be the head of the department, जिसको SEND कहते हैं, SEND, Special Education Needs Department. तो उसका हेड कर सकते हैं with a team of people under her, you know, multidisciplinary team under her. देन स्पेशल एजुकेशन के रोल में आप रिसर्च के अंदर भी जा सकते हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट स्टडी करती है और आप रिसर्च से रिलेटेड हैं, या आप क्या कहते हैं जो आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसमें भी काम कर सकते हैं. तो काम करने के लिए तो देयर आर लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू, डिपेंडिंग अपॉन आपको हैंड्स ऑन काम करना है या आपको डेस्क काम करना है या आपको रिसर्च काम करना है. तो काम तो बहुत है. यूनिवर्सिटीज का आप नाम बता पाएंगे कहाँ कहाँ पर? So easier than my telling is, दो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लेडी अर्विन कॉलेज है, एमिटी है, जामिया है, दिल्ली के अंदर आईपी कॉलेज है, जो आईपी यूनिवर्सिटी सॉरी जो है वो मेन यही है. पर थोड़े से ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. फॉर एग्जांपल एक्शन फॉर ऑटिज्म है जो डिप्लोमा रन करता है. निपसेड है जो चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स करता है. ऑर्किड्स के अंदर हमारे डिप्लोमा एलडी के अंदर होता है. So there are different organizations, both colleges and NGOs which run courses. पर अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो दे शुड गो टू द वेबसाइट ऑफ RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का वेबसाइट पे चेक करें. वहाँ पे रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस का लिंक है. उस पर अगर वो दिखाएंगे तो पैन इंडिया जोन से भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो रेगुलर हुए या वो ओपन या डिस्टेंस मोड की हुए, सारी वहाँ पे लिखी होती हैं. सो दे कैन वेरी इजीली चेक कि कहाँ, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में कहाँ पे है अवेलेबल. मैम स्कूल्स के अलावा हॉस्पिटल्स, एनजीओज, एडटेक कंपनीज, थेरेपी सेंटर्स में क्या रोल्स होते हैं इनके? तो सब सेम चीज़ें होते हैं. या वो एक स्पेशल एजुकेटर, दे कैन बी पार्ट ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, और दे कैन बी हेडिंग द सेंटर. जैसे आप कॉर्पोरेट के अंदर एज सच स्पेशल एजुकेशन का रोल नहीं है, बट अगर अवेयरनेस बिल्ड करनी है, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स नाउ हैव वर्कशॉप्स फॉर mothers, young mothers, और they also have क्या कहते हैं डे केयर सेंटर्स फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन. उसके अंदर स्पेशल एजुकेशन का रोल हो सकता है अगर बच्चों के अंदर नीड है. क्या पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च में भी अपॉर्चुनिटीज हैं? हाँ, रिसर्च इम्पैक्ट, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इम्पैक्ट स्टडी करती हैं, उसके अंदर भी आज की तारीख में है. सो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है. So there are a lot of organizations which are doing impact studies. मैम इंडिया में एक स्पेशल एजुकेटर रियलिस्टिकली कितना कमा लेता है स्टार्टिंग लेवल पे? तो आई वुड से स्टार्ट रियलिस्टिकली, अब इंडिया के अंदर तो मैं एक वो नहीं कहूँगी, पर मैं रेंज कह सकती हूँ. आई एम कीपिंग इन माइंड छोटे शहर भी एंड आई एम कीपिंग इन माइंड बड़े शहर भी. तो आपका रेंज विच इज़ क्वाइट फिनोमिनल. आपकी स्टार्टिंग कैन बी एनीवेयर बिटवीन 25,000 to 45,000 स्टार्ट, which is equivalent to a teacher's salary as well. और धीरे धीरे I can guarantee you कि we will surpass the teacher's salary because हमारे basic supply और demand है. हाँ, मतलब एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन जहाँ बढ़ता रहेगा वहाँ फिर सैलरीज भी बढ़ती रहेगी. और because it's mandatory now in schools, more and more schools will take up special educators. तो पर हमारे special educators तो बहुत कम है ना. मैम पेरेंट्स को लगता है स्पेशल एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, कितनी रियलिटी है इस परसेप्शन में? स्पेशल एजुकेशन इज़ नॉट चीप सौरभ. देखिए ये ट्यूशन नहीं है. ये जैसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारे पास 5 बच्चे मेरे सामने और मैं उनको अंग्रेज़ी या मैथ या ज्योग्राफी या साइंस पढ़ा रही हूँ. हमारे 1-on-1 होता है. सो स्पेशल एजुकेशन
is a lot of hard work on the part of the special educator for making sure कि बच्चे सीख रहा है. So yes, it is expensive. पैकेजेस भी होते हैं सेंटर्स में, अलग से अलग सेंटर्स की अलग, पर मैं आपको दिल्ली का बता रही हूँ. देर आर कई सेंटर्स जो 1 घंटे का 5,500 भी लेते हैं, कई हैं जो 1200-1300 लेते हैं. ऑर्किड्स जो मेरी संस्था है उसके अंदर भी टेक अबाउट 1350 पर आवर. मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के लिए क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं? देखिए, मिडिल क्लास लो इनकम के लिए यही मैं बोल सकती हूँ कि ये, बिकॉज ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स हैव स्पेशल एजुकेटर्स, द गवर्नमेंट इज़ वे अहेड देन द पब्लिक स्कूल सिस्टम फ्रैंकली. तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्पेशल एजुकेटर्स हैं. अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में है तो यू शुड देन अवेल फॉर सर्विसेज, थेरेपी सर्विसेज एंड स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज फ्रॉम स्कूल, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है. यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था. गवर्नमेंट स्कीम्स और इंक्लूसिव स्कूल पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पे कितना इफेक्टिव है? ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. यू नो, दे ऑलरेडी हैव 24 रिसोर्स सेंटर्स इन दिल्ली. स्टेट ऑफ द आर्ट आपकी इक्विपमेंट है वहाँ पे, स्टेट ऑफ द आर्ट आपकी टीम है वहाँ पे, आपको होम प्लान मिलता है, आपको पेरेंट्स को अवेयरनेस होता है. तो दिल्ली स्टेट इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब. क्या स्पेशल एजुकेटर फ्रीलांसिंग भी करता है? एब्सोल्युटली करता है फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि उनके घर में 1-on-1 बच्चे आ जाते हैं या वो बच्चों के घर चले जाते हैं. एब्सोल्युटली करते हैं. बट ये आप मान लीजिए कि जो यंग होते हैं, नए नए होते हैं, वही करते हैं. अब जिन स्पेशल एजुकेटर्स को एक्सपीरियंस हो गया 10-12 साल का या 20 साल का, तो फिर वो चाहते हैं कि बच्चे उनके पास आए. मैम, ऑनलाइन सेशंस, होम प्रोग्राम्स, पेरेंट कोचिंग, क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है? देखिए सर, आप ये मान के चलिए, जैसे पेरेंट अवेयरनेस, पेरेंट कोचिंग का मतलब होता है कि आप पेरेंट्स को बताएं कि बच्चे में क्या इश्यूज हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं. पर आप ये चाहते हैं अगर कि पेरेंट्स ही स्पेशल एजुकेटर बन जाए तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. देखिएगा, द पेरेंट हैज़ टू बी द पेरेंट फर्स्ट एंड द टीचर सेकेंडली. सो आई सजेस्ट कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए. दे शुड रियली अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड, बट इफ पॉसिबल नॉट ट्राई टू बी द टीचर ऑफ द चाइल्ड. मैम, ऐसा कोई पेरेंट्स का प्रेफरेंस होता है कि स्पेशल एजुकेटर मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए? ऐसे मैंने कोई किसी ने आके ऐसे कोई वॉइस तो नहीं करते हैं, बट अ लॉट ऑफ व्हाट आई हैव सीन इज अ लॉट ऑफ स्कूल प्रेफर फीमेल स्पेशल एजुकेटर्स, एंड फीमेल स्पेशल एजुकेटर्स हैं भी ज़्यादा. You know, if you see the prevalence rate, the educators are more, the females are higher than the males. But as such कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि a lot of times boys, you know, who are very hyper and you know, need a lot of energy, then male special educators are preferred. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को आप स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में क्या मानते हैं? सपोर्ट सिस्टम मानते हैं या थ्रेट मानते हैं? देखिए कि राइट नाउ जो मैं देख रही हूँ आसपास, तो मुझे थ्रेट ही लग रहा है, चाहे आप स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बच्चों के लिए बोलें या रेगुलर न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए बोलें. बट AI कैन रियली बी सपोर्ट if we take care, and if we don't take care, then it's the biggest disaster, you know, we are facing on earth. I mean, मैंने आज ही पढ़ा था, Spain is banning social media and internet availability to children below 16, you know, क्योंकि आज की तारीख में हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने स्क्रीन एडिक्टेड हो गए हैं, और उसकी वजह से उसकी वजह से, इस एडिक्शन की वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो अब द लाइन बिटवीन न्यूरोटिपिकल एंड न्यूरो डाइवर्स वो इतनी हेजी होती जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कि इनको एक्चुअल डिसेबिलिटी है, कि उनको एक्चुअल एडिक्शन है, कि it's very very scary. There are so many children on a daily basis. There is some news or the other regarding some mishap, some tragedy. डिसलेक्सिया, ADHA और ऑटिज्म के लिए AI टूल्स का फ्यूचर क्या है? देखिए, जब मैंने कहा कि आई थिंक द बिगेस्ट हेल्प AI कैन गिव इज इन स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन के अंदर, कि जितनी जल्दी स्क्रीन करेंगे उतनी जल्दी बच्चे के साथ काम करेंगे, पहली बात.
दूसरी बात, अगर आप ये मुझे कहने की कोशिश कर रहे हो कि AI विल सब्स्टिट्यूट a special educator live one-on-one sessions, you can't beat the human connect. You cannot beat a special educator sitting in front of the child, talking to the child, connecting, bonding with the child with the screen. ठीक है, बट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि जहाँ पे और कुछ अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे एक लाइव जीता जाता स्पेशल एजुकेटर इंसान नहीं है, वहाँ पे कुछ तो बच्चे के साथ काम हो रहा है. इन दैट केस द स्क्रीन इज अ गुड सब्स्टिट्यूट. बट I will never say that a humanoid or a AI person or a screen can replace the human touch. फ्यूचर का स्पेशल एजुकेटर टेक फ्रेंडली होना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? टेक फ्रेंडली हो जाए, and they should have the knowledge of how they can use technology to help them. But again, I said ki what the things I can do, the concrete manipulatives, aids, जो toys और puzzles, जो स्पेशल एजुकेशन के टूल्स होते हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ कॉन्क्रीट में, वो आप स्क्रीन के साथ नहीं कर सकते. एग्जैक्टली सेम. ऑफ कोर्स स्क्रीन, द चिल्ड्रन प्रेफर नाउ स्क्रीन्स बिकॉज वो मोर देन हाफ द पॉपुलेशन इज एडिक्टेड. क्या करोगे आप? एक बच्चा स्क्रीन के साथ दिन में घंटों बैठा रहता है यार, न्यूरोटिपिकल हो या न्यूरोडाइवर्जेंट हो. मैम, एनजीओज स्पेशल एजुकेशन इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करता है? देखिए, जो NGOs है, जैसे हमारी संस्था है ऑकिड्स फाउंडेशन, दैट्स एन NGO. तो अ लॉट ऑफ NGOs आर मोस्टली स्पेशल एजुकेशन का जो फील्ड है उसके अंदर आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. दे वर्क ऑन सोशल मोटिव, नॉट ऑन प्रॉफिट मोटिव. तो उनकी प्रेवलेंसी वो है, क्योंकि कोई इसके अंदर, देखो तो आप टाटा और बिरला तो नहीं बन सकते हो ना इसके अंदर. तो जिनका गेम प्लान ही टाटा बिरला बनना है तो वो इस फील्ड में ही नहीं आते हैं. सो मोस्टली इट्स द NGOs which are working or the government, because government has to do this. यंग स्टूडेंट को अगर एनजीओ से स्टार्ट करना हो तो वो कैसे कर सकता है? मतलब अगर किसी ने ऑर्किड को भी अप्लाई करना हो जॉब के लिए तो कैसे कर सकता है? बस मेरे ऑफिस आ सकता है. ओके. देखो, तो फॉर टू वर्क इन दिस फील्ड दिल में जगह होनी चाहिए सबसे पहली. फॉर मी the criteria is this, that you should want to do this, otherwise तुमने B.Ed कर लिया क्योंकि तुम्हारे को जनरल कैटेगरी में नहीं मिली, तुमने स्पेशल एजुकेशन कर लिया और फिर तुम कर रहे हो, that's not sustainable. You need to love working with children, who have deficits. You need to feel for the children. You need to be an empathetic person. तारे ज़मीन पर और सितारे ज़मीन पर मूवीज़ ने अवेयरनेस तो फैलाई, मगर क्या पिक्चर पूरी दिखाई? देखिए, आई थिंक जोन सी लेवल पे हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी की अवेयरनेस है, उसके लिए तारे ज़मीन पर वाज ब्रिलियंट. द SLD विच स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो था, उस छोटे बच्चे को ईशान अवस्थी करके था उस मूवी में, उस पिक्चर और आमिर खान के ज़रिए से उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. तो चाहे उसने पिक्चर ना दिखाई हुई पूरी, पर उसने बहुत हद तक बहुत पेरेंट्स को अवेयर कर दिया, टीचर्स को अवेयर कर दिया, सिस्टम को अवेयर कर दिया कि ऐसे बच्चे हैं और कुछ करना शुरू करो. तो आई थिंक आई विल स्टिल गिव इट फुल मार्क्स फॉर मेकिंग अ डिफरेंस इन मैनी 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 लाइफ्स. माय नेम इज खान और बर्फी जैसी मूवीज ने ऑटिज्म को कितना दिखाया है? मतलब नहीं, आई थिंक ऑल दीज मूवीज, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा 19-20 का ही फर्क है, क्योंकि डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. माय नेम इज़ खान वाज ऑन ऑटिज्म, तारे ज़मीर पर वाज ऑन डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कह लो. तो उन्होंने बहुत हद तक अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट या पुश दिया. मैम, रैपिड फायर पे आते हैं. गीत मैम, अगर आपको अनलिमिटेड फाइनेंस और अनलिमिटेड पावर मिल जाए तो इंडिया की स्पेशल एजुकेशन इंडस्ट्री में आप क्या चेंज लाना चाहेंगी? मैं इंडिया में हर एक लेवल पे इंक्लूजन लाना चाहूँगी, चाहे वो स्कूलों में हो,
चाहे वो पार्क्स में हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो, चाहे वो बसों में हो, चाहे वो मॉल में हो, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को हक है इस ज़िंदगी में खुश रहने का। और हम तभी खुश हो सकते हैं जब हम अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे इस दुनिया में रहें। नोबडी बिल्ड्स देयर फ्यूचर ऑन द वीकनेस। तो आई थिंक हमें बंद करना चाहिए ये बोलना कि वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, और वी शुड सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ्स कि वो ये कर सकता है, और उसके पीछे हमें भागना है, ना कि वो जो नहीं कर सकता उसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए आपका एक स्पेशल मैसेज क्या होगा? मेरे लिए होएगा, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, whatever makes you happy and go with it। ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ और इंग्लिश और साइंस और लॉ और डॉक्टरी हो सकता है उसका मतलब नेचर हो सकता है उसका मतलब एनिमल्स हो सकता है उसका मतलब स्पोर्ट्स हो, डांस हो, सिंगिंग हो। जो भी आपको खुशी देता है और जो भी आपको करने का मन करता है या आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो कुकिंग और बेकिंग क्यों ना हो, जस्ट गो आफ्टर दैट। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सेम मैसेज है। अब जो आपके बच्चे को खुशी दे, जो आपके बच्चे की स्ट्रेंथ हो, प्लीज उसी को लेके बच्चे को पुश करो। डोंट पुश द चाइल्ड कि वो मैथ के अंदर या इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर फुल मार्क्स लेकर आए, पर जहाँ पे वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है या सिंगिंग बहुत अच्छा करता है या ड्राइंग बहुत अच्छा करता है या विजुअली बहुत स्मार्ट है, जो उसकी स्ट्रेंथ है आप उसको पुश करो, उसको खुश रखो। टीचर्स जो इंक्लूसिव क्लासरूम हैंडल करते हैं उनके लिए आपका एक वन लाइन मंत्र? Basically, we have to ensure that we are there available for each and every child, whether the topper in the class or the person who's just barely scraping through the pass line. Please make sure कि आप हर एक बच्चे के लिए अपनी क्लास में मौजूद हो। गवर्नमेंट को अगर आप एक पॉलिसी चेंज करवाना चाहें तो कौन सी होगी? मैं गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज के लिए मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि पॉलिसीज सारी इन प्लेस है। मैं गवर्नमेंट को ये बोलूँगी, उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आप उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि हमारे देश में पॉलिसीज़ तो बहुत है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है। तो वी हैव ब्रिलियंट पॉलिसीज़, वी हैव इंक्लूसिव पॉलिसीज़ इन प्लेस इन आवर गवर्नमेंट। प्लीज़ एग्जीक्यूट, मेक श्योर देयर इज अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। आम आदमी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? बेसिकली हर इंसान में कोई स्ट्रेंथ होती है और कोई वीकनेस होती है। आप में भी है, मैं में भी, मेरे में भी है, सारे लोगों में है। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट वी अलाउ फॉर डिफरेंसेस। हमारे जो डिफरेंसेस एक दूसरे के अंदर है वो हमारा लड़ने का फाउंडेशन नहीं बननी चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट डिफरेंसेस। हर एक इंसान के अंदर अलग अलग खामियां हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, हमें बस सेलिब्रेट करना चाहिए उसको, ये मैं बोलूँगा। एक मिथ जो आप तुरंत तोड़ना चाहती हैं अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज? तो वो द फैक्ट दैट लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बनते, बकवास है। मेरे को डिस्कैलकुलिया ADHD है, मैंने PhD करी हुई है। द पॉइंट इज दैट इफ द चाइल्ड नीड्स and gets the right support at the right time, they can go and get the stars. स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल डिग्री से भी ज़्यादा क्या होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होना चाहिए दिल में जगह, जैसे मैंने आपको कहा था। They should have the want to work with children with disabilities, with the marginalized. एक वार्निंग साइन जो पेरेंट्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? ऐसा एक नहीं होएगा, बट आई वुड से कि वार्निंग साइंस जो हैं वो बच्चे का अटेंशन, बच्चे का फोकस, बच्चे की सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे थोड़ी नज़र रखें। बट इतना कूदने की ज़रूरत नहीं है अगर 2 या 3 साल तक नहीं आए, बिकॉज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन जिसे कहते हैं ना डेवलप करते हैं डिफरेंट एज पे, जिनको हम लेट ब्लूमर्स भी कहते हैं। बट आई वुड से कि अगर बच्चा माइलस्टोन्स नहीं क्लियर रहा है क्लास 1 तक, जो अबाउट 5 years तक है, प्लीज़ गो एंड मीट विद द प्रोफेशनल। अगर आपको डॉक्टर्स कहता है सब ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्कूल में चला जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, 5 साल की उम्र में आके ना आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाइएगा। आपके हिसाब से सक्सेस का रियल मीनिंग क्या होता है फॉर अ स्पेशल चाइल्ड? इफ़ द चाइल्ड इज़ हैप्पी, द चाइल्ड इज़ इंडिपेंडेंट,
एंड कॉन्फिडेंट, मेरे लिए वो बहुत बहुत है। अगर आपको इंडिया के हर स्कूल प्रिंसिपल को सिर्फ 30 सेकंड में एड्रेस करना हो तो आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि गो विद व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, व्हाट द गवर्नमेंट डायरेक्टिव इज, दिस इज an inclusive state. Make sure that your environment is inclusive, whatever it takes. एआई और टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या फ्यूचर में हर स्कूल को एक लर्निंग सपोर्ट लैब मैंडेटरी होना चाहिए? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, अगर होएगा तो बोनस होएगा। आपके 32 प्लस सालों के एक्सपीरियंस में सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा? बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स हुए हैं, पर अब बाल सफ़ेद हो गए हैं तो ये इमोशनल मोमेंट हो रहा है कि मेरे बच्चों की शादियां हो रही हैं और उनके खुद के बच्चे हो रहे हैं। वाओ। या सो बट नहीं, बट देयर आर मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी सक्सेसफुल. सम आर थेरेपिस्ट themselves, some are doing, they are business people, and you know some are even teachers. So बस ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपको सपोर्ट अगर बच्चे को राइट टाइम पे मिल जाए, सो देयर इज नो स्टॉपिंग हिम. कोई एक ऐसा भी स्टूडेंट आपका रहा है जो पहले यहाँ पढ़ता था और अब यहाँ पढ़ाता है? था यहाँ पे, अभी भी है एक्चुअली. एक दो है वो यहाँ नहीं पढ़ा रहे तो कहीं और पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ा रहे हैं इसी फील्ड में? इस फील्ड में, यस, इसी फील्ड में. ऑसम. अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकती जब आपने करियर स्टार्ट किया था तो वो क्या होती? कुछ नहीं, आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड आई लव डूइंग व्हाट आई डू. थैंक यू डॉक्टर गीत फॉर योर इंसाइटफुल थॉट्स. और आपने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर करी हैं, कई बातों ने तो मेरे रोंगटे भी खड़े कर दिए थे. आई वाज अबाउट टू क्राई बट मैंने कैमरा सामने होने की वजह से निकाले नहीं आंसू. थैंक यू वेरी मच. पर रोना बुरी बात नहीं है, इट्स अ स्ट्रेंथ, इट्स नॉट वीकनेस. कभी रोना है तो रो लेना. डॉक्टर गीत के साथ आज के कन्वर्सेशन से ये बात तो क्लियर हो गई है कि प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी अंडरस्टैंडिंग में. अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट हैं और आपके अंदर एम्पैथी, पेशेंस या पर्पस है तो स्पेशल एजुकेशन सिर्फ एक करियर नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. दोस्तों याद रखिए, हर बच्चा स्पेशल होता है. उसे समझने के लिए एक स्पेशल नज़र चाहिए. इस नोट के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको ये हमारा कॉन्वर्सेशन पसंद आया होगा, और कॉन्वर्सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. देखते रहिए करियर की बात सौरभ के साथ. थैंक यू. सायोनारा.